नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले जो कल के मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख एम शाहीन इकबाल भारतीय दौरे पर आए हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं एम शाहीन इकबाल जो भारतीय दौरे पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य पहली रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो हाल ही भारत और किर्गिस्तान के मध्य एक पहली रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने फोन पे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे यानी एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयसर मोटर्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आयसर मोटर्स के जो प्रबंध निदेशक है ये सिद्धार्थ लाल बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो ये ओडिशा के जो अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है यहां से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चिदानंद राजगट्टा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इंफोसिस के साथ समझौता किया है? तो इंफोसिस के साथ समझौता एक कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसने लॉन्च किया है? तो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, जी के रेड्डी, एस जयशंकर, अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी के रेड्डी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन वी सही है। जी के रेड्डी के द्वारा हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी के रेड्डी ने मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना व्यक्ति और आंदोलनों को जो एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से कुछ अनकही रह गई और उन्हें पारंपरिक कहानी में जगह नहीं मिली, यानी कि जो लोग रह गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह शुरू किया गया महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, ये कौन थे? तो पुनीत राजकुमार जिनका निधन हो गया ये कौन थे? ऑप्शन है अभिनेता, गायक, राजनेता, समाज सेवक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अभिनेता, यानी पुनीत राजकुमार जो है इनका निधन हो गया। अभी हाल ही में एक अभिनेता है पुनीत राजकुमार, कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने की वजह से अभी कल यानी कि 30 अक्टूबर को ही इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस बैंक ने सी डैक के साथ समझौता किया है? तो सी डैक के साथ समझौता किस बैंक ने किया? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है यूनियन बैंक, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन वी सही है। यूनियन बैंक ने जो है हाल ही में सी डैक के साथ जो है सिक्योरिटी के लिए जो है समझौता किया है। अब इसके बारे में देखते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहल शुरू करने के लिए सी डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। सी डैक अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने के सुझावों के साथ यूबीआई की सहायता करेगा। बैंक ने पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर के एक भाग के रूप में एक ई बुक और एक ऑनलाइन गेम स्पिन एंड लर्न लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तमिलनाडु, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन वी सही है। तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, इन्होंने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है।
तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ये आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश जो संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में डुगोंग संरक्षण पार्क शुरू किया था। पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है ये है गोवा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सही है। गोवा जो है हाल ही में प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। गोवा की बात हुई है। गोवा के जो राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा राज्यपाल है। भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य जो है गोवा ही है। इसकी सीमा लगभग 101 किलोमीटर पड़ती है। गोवा में जो है 2 जिले आते हैं और गोवा की जो स्थापना है 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, आर.के. सिंह, नितिन गडकरी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आर.के. सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। आर.के. सिंह के द्वारा जो है ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ हाल ही में किया गया। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। तो यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए यह इसकी जो है शुरुआत की गई है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में जो आरबीआई के नए गवर्नर बन गए ऑप्शन है सुशील चंद्र, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है शक्तिकांत दास, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। शक्तिकांत दास को हाल ही में पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए इनको फिर से चुन लिया गया है। अदर ऑप्शन देखें तो सुशील चंद्र जो है ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उर्जित पटेल जो है ये आरबीआई के शक्तिकांत दास से पहले यानी पूर्व आरबीआई गवर्नर है। शक्तिकांत दास ने जो है उर्जित आर पटेल का ही स्थान लिया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 11 दिसंबर 2018 से 10 दिसंबर 2021 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए थे और अभी इनका कार्यकाल जो है 10 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगा। तो 11 दिसंबर से इनको पुनः दूसरे कार्यकाल यानी अगले 3 वर्ष के लिए इनको दोबारा से चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता मंच संभव शुरू किया है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो जागरूकता मंच संभव है ये शुरू किया है। ऑप्शन है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ये है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में इसने जो राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता मंच संभव शुरू किया है। देखिए इसके प्रति होगा जैसे लोगों को इसके बारे में जो जागरूक करना और सब इन उद्योग वगैरह इन चीज़ों के बारे में जागरूकता, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है इनके प्रति जागरूक करना और लोगों को जो है जो इस तरह से जो धोखाधड़ी या जो भी साइबर क्राइम होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जो समझाना, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो ये मंच संभव शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमिताभ डिमरी किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने? तो अमिताभ डिमरी किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने? ऑप्शन है ब्रिटेन, ब्रुनेई, इथियोपिया। ब्रिटेन, ब्रुनेई, इथियोपिया, अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ब्रुनेई, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। ब्रुनेई में हाल ही में जो अमिताभ डिमरी भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। अब ये कौन है इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अमिताभ डिमरी जो है ये 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में अमिताभ डिमरी किर्गिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त थे। ब्रुनेई जम्मू द्वीप में स्थित एक देश है, ये इंडोनेशिया के पास स्थित है। ये एक राजतंत्र सल्तनत है, यानी कि यहाँ पर अभी भी राजशाही तंत्र है। ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावान है। ब्रुनेई की करेंसी ब्रुनेई डॉलर है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपके लिए देखो इसमें जो ऑप्शन आया था जो उच्चायुक्त बने हैं, इस आखिर अब ये उच्चायुक्त या ये राजदूत ये दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं तो इनका कार्य क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भारत के जो अमिताभ डिमरी जो है ये ब्रुनेई में हाल ही में भारत के जो उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर इनका कार्य होगा जैसे कि
ब्रुनेई से कोई भी, ब्रुनेई के साथ जो है भारत की कोई भी मीटिंग वगैरह, जो भी वार्ता समझौते जो भी है, ये सारे जो इनका जो अरेंजमेंट जो करवाना है, यानी ब्रिटेन जो ब्रुनेई सरकार से जो इसके बारे में जो डिस्कस किया जाएगा, तो ये सारे काम जो है अमिताभ डिमरी करेंगे। इसके साथ ही इनका मुख्य कार्य रहेगा, जैसे कि यहाँ से ब्रुनेई से कोई इंसान भारत आना चाहता है तो उसको जो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, भारत का जो वीज़ा है, तो ये सारी जो वीज़ा वगैरह की जो भी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है जो वहाँ पर ये अमिताभ डिमरी के द्वारा ही पूर्ण की जाएगी। यानी कि तो उच्चायुक्त का मुख्य कार्य होता है उस देश में जो भी वीज़ा वगैरह का जो सारे काम ये इनके रहते हैं, और साथ ही उस देश के साथ जो भी समझौते वगैरह जो किए जाते हैं वो भी इनके माध्यम से हो जाते हैं। तो ये सारे काम रहते हैं उच्चायुक्त या राजदूत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? तो सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, फ्रांस, इटली। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, ये हाल ही में लॉन्च किया गया फ्रांस के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। फ्रांस ने हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है। अब फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो हैं, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं, यहाँ पर जो है वंश की जगह फ्रांस की जगह वंश लग गया है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, और पेरिस को जो है सुंदरा और सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है, यानी फैशन नगरी भी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो आईफिल टावर स्थित है, जो अलेक्जेंडर आईफिल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो और फ्रांस की जो करेंसी है ये यूरो है। भारत और फ्रांस के मध्य में जो वरुण सैन्य अभ्यास होता है, कौन सा अभ्यास किया जाता है? वरुण सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास होता है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉन्कर्ड शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कॉन्कर्ड शक्ति अभ्यास का जो है आयोजन हुआ है। और जो नेपाल के साथ सूर्य किरण, देखिए यहाँ पर कॉन्कर्ड शक्ति है और नेपाल के साथ जो हुआ था ये सूर्य किरण था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को क्लियर रखना है। जो नेपाल के साथ ही अभी कुछ ही समय पहले सूर्य किरण नाम से जो युद्ध अभ्यास हुआ था, वो कॉन्कर्ड शक्ति के नाम से ब्रिटेन के साथ हुआ है युद्ध अभ्यास। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है इसके रोहन जेटली, केवी कामत, प्रतीक शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।